अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज इंस्टाग्राम पे एक दोस्त ने मैसेज करके पूछा है कि रमज़ान महीने में बहुत सारे कार्ड छपते हैं सहरी और इफ्तार के औकात के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाई जाती है। किसी कार्ड में 5 मिनट लेट तो किसी में 5 मिनट पहले। तो सहरी का वक्त ख़त्म होने के जो कार्ड में औकात छपते हैं, तो हमें कौन सा कार्ड फॉलो करना चाहिए और ये कार्ड में क्यों होता है, तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपको क्लियर कर दूं कि सहरी और इफ्तार के जो भी औकात मुतय्यन किए जाते हैं, तो ये एक अंदाज़े से मुतय्यन किए जाते हैं और एक हिसाब होता है जिसमें वक्त निकाला जाता है कि इतने वक्त में सहरी ख़त्म होता है, इतने वक्त में इफ्तार का वक्त होता है। तो ये एक हिसाब करके एक इल्म होता है जिसकी बुनियाद पर उलमा इकराम औकात निकालते हैं। जो भी निज़ामुल औकात में वक्त नज़र आता है, आपको देखते हैं निज़ामुल औकात में कि ज़ोहर का वक्त या असर का वक्त शुरू होना, मगरिब का वक्त शुरू होना, फजर का वक्त शुरू होना, जो भी औकात हैं, तो ये एक हिसाब से एक इल्म है जिसकी बुनियाद पर मैथमेटिक्स के हिसाब से वो जो है निकाला जाता है वक्त। अब इस ताल्लुक़ से कहा गया है कि जो सहरी का वक्त निकले या जो भी इफ्तार का वक्त निकले हिसाब के ताल्लुक़ से, तो हिसाब के ज़रिए से जो वक्त निकले उससे हमेशा हमें 2-4-5 मिनट एहतियात करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो चीज़ें निकलती है ये यकीनन नहीं निकलता। यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि सुबह सादिक यानी कि सहरी का वक्त कब से ख़त्म हो रहा है और सुबह सादिक कब से शुरू हो रहा है, यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। और ना ही कोई यकीनी तौर पर यह कह सकता है कि इफ्तार का वक्त कब शुरू हो रहा है, यानी कि सूरज कब डूब रहा है, कितने वक्त में, कितना मिनट, कितना सेकंड पे डूब रहा है, यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता। तो ये अंदाज़े से जो है वक्त निकाले जाते हैं। तो इसलिए उलमा इकराम हमारे बिलखुसूस सैयदना आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसमें यही फरमाया कि सहरी के वक्त में भी 5-10 मिनट का एहतियात करना चाहिए, इफ्तार में भी एहतियात करना चाहिए। अब अगर हमारे मान लीजिए कि सहरी का वक्त 4 बजे ख़त्म हो रहा है या 5 बजे ख़त्म हो रहा है वक्त के हिसाब से, तो हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 10 मिनट पहले हम सहरी मुकम्मल कर लें ताकि तुलूए फज्र शुरू ना हो। यानी यकीनी तो चूँकि नहीं है 4 बजे या 5 बजे यकीनी नहीं है, तो 5-10 मिनट पहले हमें एहतियात करके हमारी सहरी मुकम्मल हो जानी चाहिए। उसी तरह इफ़्तार में भी कि अगर इफ़्तार में मतलब वक्त ऐसा मालूम हो रहा है कि 5 बजे सूरज डूब रहा है, तो हम 2-4 मिनट के बाद ही हम इफ़्तार करेंगे ताकि यकीनी उसमें आ जाए। तो यही एक बात होती है कि कई कार्ड जो छपते हैं जिसमें एहतियात 5 मिनट का होता है, किसी में 10 मिनट का होता है, और किसी कार्ड को देखा गया है कि उसमें बिल्कुल भी एहतियात नहीं रखा जाता। वो डायरेक्टली जो टाइम निज़ामुल औकात में होते हैं उसी निज़ामुल औकात के हिसाब से वो टाइम लिख देते हैं, उसमें बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। अब इसमें क्या होगा कि अगर सहरी, मान लीजिए कि सहरी का वक्त 4 बजे ख़त्म हो रहा है या 5 बजे ख़त्म हो रहा है, तो अगर हमने 10 मिनट पहले सहरी का वक्त ख़त्म कर लिया या फिर सहरी मुकम्मल कर ली तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर तुलूए फज्र हमारा शुरू हो गया और उसमें हमने सहरी की तो फिर रोज़ा ही नहीं हुआ। तो इससे बेहतर यह है कि आखिरी वक्त उतना ना जाए कि जितने में बिल्कुल मतलब शक पैदा होने लगे। तो इसलिए 5-10 मिनट पहले ही सहरी मुकम्मल कर लेना चाहिए। इफ़्तार में भी वही कि अगर 5 बजे सूरज डूब रहा है तो हमारा इफ़्तार 2-1 मिनट के बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सूरज डूबने से पहले ही इफ़्तार हो जाए तो फिर वो रोज़ा ही नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ख़ास मसला है। जो भी मेरे भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछे थे, आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और दूसरा एक सवाल ये भी आया है कि अगर कोई शख्स मतलब सहरी नहीं कर पाया और वो जब उसकी आँख खुली यानी नींद से जागा तो फजर की आज़ान हो रही थी, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे। तो उसके बारे में भी मसला यही है कि देखिए, सहरी जो है ये सुन्नत है, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन रमज़ान महीने के रोज़े की नीयत फ़र्ज़ है। नीयत फ़र्ज़ होने का मतलब ये है कि हम कोई अरबी या उर्दू में नीयत ना करें, मतलब करना ज़रूरी नहीं है। नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो रात को हमने सोया, तो रात को सोते टाइम हमारी ये नीयत हो जानी चाहिए कि कल हम रोज़ा रखेंगे, कल हम रमज़ान महीने की जो रमज़ान महीना जो चल रहा है इसकी हम कल रोज़ा रखेंगे। इस नीयत से आप सो गए,
अब आपकी नींद खुली तो अज़ान हो रही थी या फिर सूरज उठ चुका था, उसके बाद आप जागे, तो आप यहाँ से अब कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आप सूरज डूबने तक बगैर खाए पिए रोज़ा आप रख लिए तो आपका रोज़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप जब सोए थे तो आपने नियत कर लिया था कि कल मैं रोज़ा रखूँगा, तो यही नियत फ़र्ज़ है और ये नियत तुलुए फ़जर से पहले पहले होनी चाहिए। तो तुलुए फ़जर से पहले पहले आपकी नियत हो चुकी थी, जब आप सोए थे तो इसी नियत से सोए थे कि कल का रोज़ा रखूँगा, तो ये आपकी नियत सही है और आपका रोज़ा हो जाएगा अगर आप कुछ नहीं खाए पिए तो। लेकिन अगर अज़ान के टाइम अगर किसी ने कहा कि मतलब सोचा कि खाने पीने का तो टाइम नहीं है तो चलो पानी ही पी लेते हैं, तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। उसकी वजह है कि पानी पीना भी रोज़ा को तोड़ देता है, तो फिर आपकी नियत भी सही नहीं होगी और वहाँ पर मतलब पानी पीना भी आपका सही नहीं होगा। तो बगैर कुछ खाए पिए अगर रोज़ा आपने रख लिया, चूँकि आपने सोते टाइम ही नियत कर लिया था, तो फिर आपका रोज़ा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला था। इन मसलों को आप दोस्तों में शेयर कीजिए। रमज़ान महीना चल रहा है, इस रमज़ान महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।